सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश प्रश्न बैंक अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल पहले कर चुके हैं, 1 पाठ से लेकर 6 पाठ तक। आज हम इस पाठ के समझपरक प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से इन प्रश्नों का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इसका आंसर होगा, अभिक्रिया इस प्रकार होगी, 2AgNO3 प्लस Cu से बनेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। इस अभिक्रिया में कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से यह सिल्वर को प्रतिस्थापित करके कॉपर सल्फेट बनाएगा और इसमें सिल्वर अलग हो जाएगी। अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं तो अभिक्रिया किस तरह की होगी? नाम बताइए और समीकरण भी लिखिए। तो इसका ए है, अभिक्रिया की समाप्ति पर परख नली गर्म हो जाती है। तो इसकी समीकरण जो बनेगी वो इस प्रकार रहेगी। यदि उदाहरण हम लें, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना और H2O दोनों क्रिया करते हैं, मतलब चूने को जब हम बुझाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। यह एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। बी, अभिक्रिया की समाप्ति पर परख नली ठंडी हो जाती है। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और H2O जल। जब अमोनियम क्लोराइड का जल में विलयन बनाया जाता है तो बनते हैं HCl और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इस अभिक्रिया में अमोनियम क्लोराइड अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करता है और जल में विलय होता है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए यह एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी अभिक्रिया की समाप्ति पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है तो ए, अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी में पूछ रहे हैं, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो इसका समीकरण इस प्रकार होगा, CuSO4 प्लस Fe, इससे बनेंगे FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके आयरन का सल्फेट बन जाता है और इसलिए लोहे की कील का भूरा रंग तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग मलिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है? इसका आंसर होगा, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों? इसका आंसर होगा, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अधिकांश दवाइयों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं जो सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर वियोजित या अपघटित होकर हानिकारक विषैले उत्पाद बना सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। अतः वे सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में नहीं आए, इसलिए दवा की बोतलें अधिकांशतः रंगीन बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, कोयले का दहन और जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फर्स्ट का आंसर होगा कोयले का दहन। इसमें इसकी रासायनिक समीकरण इस प्रकार बनेगी, C+O2 से बनेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा साथ में निकलेगी। तो ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। दूसरी अभिक्रिया है जल का निर्माण। इसका समीकरण इस प्रकार लिखेंगे, 2H2 + O2 से बनेंगे जल का अणु H2O, 2H2O बनेंगे। समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है ये। इस प्रकार हमारे इस अध्याय के 19 ही प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिखिए और पढ़िए।